बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आपको हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताएंगे और ख़ास करके जो पाई नेटवर्क है इसके बारे में बताएंगे कि ये क्या है। तो वीडियो शुरू करते हैं। ये राफ़े बलोच साहब हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिसर्चर हैं। वो गवर्नमेंट साइबर सिक्योरिटी एडवाइज़र भी रह चुके हैं और साइबर क्राइम लॉ पर इन्होंने काम भी किया है। उनका इस बारे में तज्ज़िया लेते हैं। वो क्या कहते हैं कि आम आदमी को कैसे पता चले कि कौन सा कॉइन स्कैम है और कौन सा नहीं है। देखिए, मैं रूल ऑफ थंब बता देता हूँ। मेरे एक्सपीरियंस में जितने भी MLM स्कीम्स होती हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग जो होती है, वो मोस्टली फ्रॉड्स। देखें, ये मेरे ख्याल में नहीं है, इसको 20 से ज्यादा कंट्रीज जो हैं इसको बैन कर चुके हैं। सऊदी अरेबिया में बैन है, बांग्लादेश में बैन है, US में भी काफी स्टेट्स में जो है ना ये बैन है। जब भी ऐसा कोई मैकेनिज्म हो जिसमें एग्जिस्टिंग यूजर्स को पैसे देने के लिए आपको नए यूजर्स रिक्रूट करने पड़े और उस पूरी स्कीम का कोई बिजनेस मॉडल नहीं हो, तो ये एक MLM और एक पॉन्जी स्कीम होती है। तो बिटकॉइन में, क्रिप्टो करेंसीज में बहुत सारी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स आ रही हैं जहां पर रेफरल्स के थ्रू, अब जैसे फॉर एग्जांपल ये पाई कॉइन है। पाई कॉइन के बारे में काफी एम्बिग्यूटी है। पाई कॉइन ने एक आर्मी हायर की हुई है जो कि लिटरली सोशल मीडिया पे जाके ये प्रोपोगेंडा करने की कोशिश कर। ये पाई कॉइन है जी, ये लेजिटमेट है। अब मुझे एक बात बताएं, कोई एक बंदा जिसने कैश आउट करवाया हो। अब इस तरह के जो इसमें जैसे कि कॉम्प्लेक्सिटीज भी होती हैं, इसमें बहुत सारे ऐसी क्रिप्टो करेंसीज होती हैं जो कुछ यूजर्स को कैश करने देती हैं ताकि परसेप्शन दिया जाए, देखें जी ये ट्रांजैक्शन प्रूफ है, मैंने तो पैसे निकलवा लिए, आप भी पैसे निकालें। सक्सेस स्टोरी बताई जाती है। अब जो आप देखें कि ये जो पाई कॉइन है, इसमें देयर इज नो वैल्यू दैट दे आर एडिंग। सिर्फ ये कहते हैं कि आप अपने मोबाइल में जाएं और जाके एप्लीकेशन इंस्टॉल करें और वो आपके फोन में बेसिकली माइनिंग करेगा। अब माइनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कंफर्मिंग द ट्रांजैक्शन। नॉर्मली अगर आप सेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में होते हैं, आप बैंक्स में होते हैं, तो बैंक्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं, लेकिन डिसेंट्रलाइज एनवायरनमेंट में माइनर्स होते हैं जो कि ट्रांजैक्शन को कंफर्म करते हैं और एल्गोरिथम उनको एक रिवॉर्ड दे रहा होता है। और उसी तरीके से नई करेंसी जो है ना, बगैर इन्फ्लेशन जो है ना क्रिएट किए हुए सिस्टम के अंदर इंजेक्ट की जा रही होती है। तो अब इसमें आप देखें कि ये जो कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल से आप माइनिंग करें, ये नया कॉन्सेप्ट जो है नहीं है। इलेक्ट्रोनियम हो गया और भी एक दो करेंसीज हैं जिनका एक कॉन्सेप्ट है जो पाई कॉइन ने ना कॉपी किया। फिर उसके बाद आप ये देखें कि जिस वक्त करेंसी माइन हो रही होती है, ट्रांजैक्शन कंफर्म की जा रही होती है, उस वक्त एक मैथमेटिकल प्रॉब्लम जो है ना सॉल्व किया जा रहा होता है, जिसमें CPU के बेसिकली तमाम रिसोर्सेज जो है वो यूटिलाइज किए जा रहे होते हैं। लेकिन अगर आप ये पाई कॉइन अगर आप चलाएं तो आप देखेंगे कि आपकी कोई CPU यूटिलाइजेशन स्पाइक नहीं करेगी। उसका मतलब ये है कि दैट एप्लीकेशन इज जस्ट सिटिंग देयर एंड डूइंग नथिंग। अच्छा, इसमें लोग जो काउंटर आर्गुमेंट देते हैं वो कहते हैं कि हमसे तो वो पैसे नहीं मांग रहे। जैसे वन कॉइन था, वन कॉइन में जाएं तो आप देखें वो ये कहते हैं कि एजुकेशनल पैकेजेस जो है ना आप परचेज करें और उसके बाद आपको टोकन मिलेगा, और जब उसकी वर्थ जब भी मार्केट में लॉन्च होगा, और एक्सचेंजेस भी उन्होंने अपनी बनाई हुई थी कि सिर्फ इसी एक्सचेंज पे होगा। कुछ यूजर्स को उन्होंने विड्रॉ करने दिया, उसके बाद 2 हफ्ते बाद वो एक्सचेंज कुछ टाइम बाद जो है ना 2 हफ्तों के लिए मेंटेनेंस पे चलेगी, और उसके बाद डॉक्टर रूजा जो है ना वाज नेवर सीन अगेन। तो वहां पर भी यही एक नैरेटिव था, ये भी सिमिलर नैरेटिव है। अब आप देखें कि रेफरल से आप और यूजर्स ला रहे हैं, जितने आप यूजर्स लाएंगे वैसे वैसे आपका लेवल अप होता जाएगा। अब वो एक नंबर है जो आपके मोबाइल फोन में इंक्रीज हो रहा है, जिसको आप बेसिकली कहीं भी जो है ना कैश आउट नहीं कर सकते। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि कंपनी को क्या फ़ायदा होता है। मोनेटाइजेशन पर्सपेक्टिव, अगर एक एप्लीकेशन है उसमें 1 मिलियन यूजर्स हैं, आप मुझे बताएं जो कॉन्स्टेंटली उस एप्लीकेशन को जो है ना डेली बेसिस के ऊपर चेक कर रहे हैं, मुझे आप बताएं कि 1 मिलियन यूजर्स के अगेंस्ट एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू कितना आ सकता है। तो ये वेट करते हैं इस तरह की स्कीम्स जो होती हैं कि एक टाइम तक एक पॉपुलैरिटी इंक्रीज हो और ऑडियंस बिल्ड हो, और उसके बाद एड से जो है ना पैसा कमाया जाए।